क्या बांग्लादेश की राजनीति में फिर से कोई नया मोड़ आने वाला है? बीएनपी के चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से अलग अलग इलाकों में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर दोबारा खुलने लगे हैं, उससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। राजधानी ढाका से लेकर जिलों और उप जिलों तक में बंद पड़े पार्टी के दफ्तर खुलने लगे हैं। कहीं पुराने बोर्ड फिर से लगाए जा रहे हैं, कहीं कार्यकर्ता जुटकर साफ सफाई कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश में अवामी लीग की राजनीति फिर से शुरू होने वाली है? भारत में रह रही शेख हसीना वापस क्या बांग्लादेश लौट जाएंगी? अगस्त 2024 में हालात ऐसे बने थे कि बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। व्यापक विरोध और बगावत के बीच उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार वहां बनी थी। मई 2025 में अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकी। कई जगहों पर पार्टी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। ढाका में ही बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की ऐतिहासिक घर को भी नुकसान पहुंचाया गया। माहौल ऐसा बना जिससे अवामी लीग देश की राजनीति के केंद्र से देखते ही देखते हाशिए पर चली गई। लेकिन अब तस्वीर कुछ अलग दिख रही है। बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के बाद अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। ढाका समेत देश के कई जिलों में दफ्तर खोलने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ जगहों पर विरोध भी हुए हैं तो कुछ जगहों पर जवाबी कब्जे की खबरें भी आई हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो भी वायरल हुए जिसमें स्थानीय बीएनपी नेताओं की मौजूदगी में अवामी लीग के कार्यालय के दफ्तर खुले। इससे अटकलें तेज हो गई कि क्या पर्दे के पीछे कोई समझदारी या स्थानीय स्तर पर कोई समझौता दोनों पार्टियों के बीच हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवामी लीग के वरिष्ठ नेता एफएम बाउद्दीन नसीम का कहना है कि पार्टी कार्यालयों पर कोई आधिकारिक कब्जा या जब्ती नहीं हुई। उनके मुताबिक कार्यकर्ताओं का अपने दफ्तर जाना स्वाभाविक है और इसमें किसी तरह का कोई औपचारिक समझौता नहीं है। उनका दावा है कि जमीनी स्तर पर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार बन जाने के बाद देश में सामान्य राजनीतिक गतिविधियां फिर से शुरू होंगी और सबके लिए देश में जगहें खुलेंगी। मतलब हर पार्टी के लिए राजनीति करने के लिए देश में जगह खुलेगी, ऐसी लोगों को उम्मीद है नई सरकार बनने के बाद बांग्लादेश में। वहीं पार्टी के अंदरूनी सूत्र यह बताते हैं कि शेख हसीना देश से बाहर रहते हुए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपने नेताओं के संपर्क में हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ही अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो आगे बढ़ें और पार्टी के संगठन का जो ढांचा है उसको मजबूत करें, संभालने की कोशिश करें, दफ्तरों में सक्रियता बढ़ाएं। ये सलाह भी उन्हीं की है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस चर्चा ने राजनीतिक माहौल को और गर्म जरूर कर दिया है। एक और दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है। कुछ जिले के नेताओं का दावा है कि चुनाव से पहले स्थानीय स्तर पर बीएनपी या जमात से जुड़े प्रभावशाली लोगों ने अवामी लीग के लोकप्रिय नेताओं से संपर्क किया था, संकेत दिया था कि चुनावी समीकरणों में सहयोग की स्थिति बनी तो बाद में दफ्तर खोलने और राजनीतिक गतिविधियों में ढील दी जा सकती है। अगर यह सच है तो यह बांग्लादेश की राजनीति में एक नई तरह की व्यवस्था, नई तरह की व्यावहारिक समझ की ओर संकेत देने वाली व्यवस्था है। बांग्लादेश से आ रहे खूब सारे संकेतों के बाद भी कुछ सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्या अवामी लीग की यह वापसी स्थायी है या सिर्फ हालात भांपने की रणनीति? क्या शेख हसीना भविष्य में फिर सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी कर रही हैं या यह केवल पार्टी के संगठन को जिंदा रखने की एक कवायद है? बीएनपी सरकार इस बढ़ती सक्रियता को कितनी दूर तक जाने देगी और क्या बांग्लादेश में राजनीतिक टकराव का एक और दौर सामने आने वाला है? मतलब पार्टियों के बीच एक टकराव की स्थिति देखने को दोबारा से मिल सकती है। लेकिन इतना साफ है कि हमारे पड़ोस में लौटती स्थिरता का हमारे अपने लिए बहुत महत्व है, मतलब हमारे देश के लिए बहुत महत्व है। बांग्लादेश की नई सरकार का भारत के प्रति सकारात्मक रुख दिखाना, वहां की सेना में हुए बदलाव और अब बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी अवामी लीग की वापसी के संकेत, ये सब भारत के लिए एक सही और अच्छे संकेत माने जा सकते हैं।